हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं शक्ति बुक में से शक्ति की कुंजियाँ पढ़ूंगी और हम इसमें 3 पार्ट कवर करेंगे, जैसे कि प्रेम की कुंजी, कृतज्ञता की कुंजी और खेल की कुंजी। ओके दोस्तों, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन एक लेखक और व्यवसायी, वो कहते हैं आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां अदृश्य व अमूर्त होती है। उन्हें कोई भी नहीं ले सकता। आप और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। देने से आपको प्रचुर प्रतिफल मिलेगा। प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें, वैसा जीवन कैसे जिए जैसा आपको जीना चाहिए, इसका सबसे अचूक तरीका है शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करना। यह काम इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर अपार शक्ति का ताला खोल देगी। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन से प्रेम करें। आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया हो, उस भावना को 2 गुना करते, 10 गुना करते, 100 गुना करते, 1000 और लाख गुना कर दे, क्योंकि आप में महसूस करने की अपार क्षमता है। आप कितना ज़्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। यह आपका जीवन का और सृष्टि का मूल तत्व है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं, जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद और संबंधों में मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती है। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता, और आप जिससे प्रेम करते हैं वह लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। इसके बाद जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। आपके जीवन में अवसरों की बारिश होगी और आपके हल्के से भी स्पर्श से सारी नकारात्मकता घुल जाएगी। आप इतना बेहतर महसूस करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आप असीमित ऊर्जा, रोमांच और जीवन के प्रति अनंत जोश से भरे होंगे। आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, मानो हवा में तैर रहे हो। आपकी हर प्रिय चीज आपके कदमों में होगी। जीवन से प्रेम करें और अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालें। आप असीम और अजेय बन जाएंगे। एक सूफी कवि हाफिज कहते हैं, इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता तुम पर मेरा ऋण है। ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है? यह सबको दिखता है। यह पूरे आसमान को रोशन कर देता है। तो जीवन से प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें? उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं। आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ प्रेम देखते हैं, सिर्फ प्रेम सुनते हैं, सिर्फ प्रेम बोलते हैं, पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करते हैं। जीवन से प्रेम करने के लिए भी आपको प्रेम की चरम शक्ति का ठीक इसी तरह इस्तेमाल करना होता है। आप चाहे जहाँ हो, चाहे जो कर रहे हो, अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करें। अपनी प्रिय प्रौद्योगिकी और
आविष्कारों की तलाश करें, अपनी प्रिय इमारतों की तलाश करें, अपनी प्रिय कारों और सड़कों की तलाश करें, अपने प्रिय कॉफ़ी हाउसेस और रेस्टोरेंट की तलाश करें, अपनी प्रिय स्टोर्स की तलाश करें। किसी सड़क पर या स्टोर में इस इरादे से घूमें कि आप अपनी प्रिय चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करेंगे। अन्य लोगों में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें, प्रकृति में अपनी प्रिय चीज की तलाश करें, पक्षी, पेड़, फूल, सुगंध और प्रकृति के रंग। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उससे ही देखें, आप जिससे प्रेम करते हो केवल उससे ही सुने, आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बात करें। रॉबर्ट कॉलियर कहते हैं, जो कि एक नवविचारवादी लेखक थे, यह जान ले कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में कभी असफल नहीं हुई। इसलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यह आपके मामले में भी असफल नहीं होगी। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में सोचें, आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बात करें, आप जिस काम से प्रेम करते हो केवल उसे ही करें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम महसूस कर रहे होते हो। अपने घर, परिवार, जीवन साथी और बच्चों में आपको जो चीज़ें प्रिय लगती है उनके बारे में बातचीत करें। अपने दोस्तों में आपको जो चीज़ें प्रिय लगती है उनके बारे में बातचीत करें। उन्हें बताएं कि आपको उनकी कौन सी बात प्रिय लगती है। जिन चीज़ों को छूना, गंध लेना और स्वाद लेना आपकी प्रिय हो उनके बारे में बातचीत करें। हर दिन अपनी प्रिय चीज़ों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीज़ों से प्रेम है। जरा सोचें, जिन चीज़ों से आप प्रेम करते हैं उनके प्रति प्रेम महसूस करके आप एक ही दिन में कितना सारा प्रेम दे सकते हैं। सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों की कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। स्टोर में घूमते समय उन चीज़ों को निहारें जो आपको अच्छी लगती है। इस प्रकार की बातें अक्सर कहें, मुझे उस पोशाक से प्रेम है, मुझे वे जूते बहुत पसंद है, मुझे उसकी आँखों का रंग बड़ा प्यारा लगता है, मुझे उसके बाल बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे उसकी मुस्कान बड़ी पसंद है, मुझे वे कॉस्मेटिक्स प्रिय है, मुझे वह गंध बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये स्टोर प्रिय है, मुझे वह टेबल, लैम्प, बेड, गलीचा, स्पीकर, कोट, ग्लव्स, टाई, हैट या आभूषण प्रिय है, मुझे गर्मियों की खुशबू प्रिय है, मुझे बारिश में पेड़ देखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे वसंत के फूलों से प्रेम है, मुझे वह रंग प्रिय है, मुझे ये सड़क प्रिय है, मुझे इस शहर से प्यार है। सभी स्थितियों, घटनाओं और परिस्थितियों में अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करें और उनका एहसास करें। मुझे ऐसे फ़ोन कॉल सुनना प्रिय है, मुझे ऐसे ईमेल बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसी खबर सुनना बहुत पसंद है, यह मेरा मनपसंद गीत है, लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है, मुझे लोगों के साथ हंसने में मज़ा आता है, संगीत सुन के गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहार प्रिय है, मुझे जश्न मनाना बहुत पसंद है, मुझे जीवन से प्यार है। हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करें जिनसे आपको खुशी मिलती है, उनके प्रति गहरा प्रेम महसूस करें। हाँ दोस्तों, जैसे कि मुझे बुक पढ़ना बहुत ही पसंद है, बुक पढ़ना और पढ़कर सुनाना, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसलिए तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रीडिंग मेरा। मान ले आपको
अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं, या फिर आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करें? 1-2 मिनट का समय निकालकर अपनी प्रिय व पसंदीदा चीज़ों की मानसिक सूची पर गौर करें। आप यह काम किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह कपड़े पहनते समय, टहलते समय, कार चलाते समय या यात्रा करते समय। काम बहुत छोटा है, लेकिन अपने जीवन पर इसका बड़ा ही आश्चर्यजनक असर होगा। आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं उनकी सूची लिख लें। मेरी सलाह तो यह है कि आप हर महीने की शुरुआत में यह काम करें, या फिर कम से कम हर तीसरे महीने इसे करते रहे। इसमें आप अपनी सभी प्रिय और मनपसंद चीज़ों को शामिल करें। प्रिय स्थान, शहर, देश, लोग, रंग, शैलियाँ, लोगों के गुण, कंपनियाँ, सेवाएं, खेल, खिलाड़ी, संगीत, जानवर, फूल, पौधे और पेड़। अपनी सभी प्रिय भौतिक चीज़ों की सूची बना लें। सभी प्रकार के प्रिय कपड़े, मकान, फर्नीचर, पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार, कार, उपकरण और सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थ। अपने सभी प्रिय कामों की सूची बना ले जिन्हें करना आपको पसंद है, जैसे नाचना, कोई खेल खेलना, आर्ट गैलरी में जाना, संगीत समारोह, पार्टियाँ, शॉपिंग। अपनी प्रिय फिल्मों, पर्यटन स्थलों और रेस्तराओं की भी सूची बना ले। यस दोस्तों, हमें क्या करना है? हमें जो भी पसंद है इन सारी चीज़ों में से उसकी हमें क्या करना है? लिस्ट बनानी है। सरेन ओबे किरकेगार्ड कहते हैं, जब कोई प्रेम के संसार में पूरी तरह दाखिल हो जाता है तो संसार चाहे जितना दोषपूर्ण हो, समुद्र और सुंदर हो जाता है। संसार चाहे जितना दोषपूर्ण हो, समृद्ध और सुंदर हो जाता है। यह प्रेम के अवसरों से लबालब हो जाता है। आपको हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। हर चीज़ से प्रेम करें, उसे सराहे, अपनी प्रिय चीज़ों को खोजें और महसूस करें। अनचाही और अप्रिय चीज़ों से दूर मुड़ जाएं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका भविष्य आपकी हर मनचाही और प्रिय चीज़ की अनकही खुशी से लबालब हो जाएगी। प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है। ऐसे ओलिवर वेंडल होम्स, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डीन थे, वो कहते हैं, प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहे। अपने आसपास हर चीज़ के प्रति महसूस करने के लिए आपको सदा चौकन्ना रहना होगा। इसके लिए आपको अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में जागरूक रहना होगा, वरना आप मौका चूक जाएंगे। अपनी प्रिय चीज़ों को देख पाने के लिए आपको सजग रहना होगा। अपनी प्रिय आवाज़ों को सुनने के लिए आपको चौकन्ना रहना होगा। फूलों के पास से गुजरते समय उनकी प्यारी सुगंध पकड़ने के लिए आपको सचेत रहना होगा। आप जो खाना खा रहे हैं उसका पूरा स्वाद और आनंद लेने के लिए आपको जागरूक रहना होगा। यदि आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों में खोए ही सड़क पर चलते रहे तो आप इन प्रिय चीज़ों का आनंद लेने से चूक जाएंगे। और ज़्यादातर मौक़ों पर लोगों के साथ यही होता है। वे अपने विचारों में खोए रहते हैं, पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं, एक प्रकार की तंद्रा में चलते रहते हैं और अपने आसपास की किसी चीज़ के बारे में सचेत नहीं रहते। यस दोस्तों, हमें क्या करना है? हम कहीं पर भी जाएं, चले गार्डन में जाएं, तो हमें खाली हमारे विचार में नहीं रहना है। हमें वहाँ पर जो भी चीज़ है, अभी ट्री है, झाड़ है, जो भी चीज़ है उसके लिए मतलब अच्छा उसे महसूस करना है। वहाँ पर कोई फूल है तो उसकी खुशबू महसूस करें। ऐसे नहीं कि आप गए खाली जाकर चले आए। देखिए हमारे आसपास क्या चल रहा है, तो उसके बारे में हमें चौकन्ना रहना है और वो सारी चीज़ें हमें महसूस करनी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर किसी अच्छे मित्र ने आपका नाम जमकर पुकारा था और आप चौंक पड़े क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं था? या शायद आपने किसी सहेली को देखकर
बार बार पुकारा हो, तब उसने चौंक कर आपको देखा हो। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह सड़क पर चल रही है। वह तंद्रा में थी और अपने दिमाग में चल रहे विचारों में ही खोई हुई थी। क्या कार के सफ़र में कभी आपको मंजिल के करीब पहुंचकर अचानक यह एहसास हुआ है कि पता नहीं इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी हो गई? आपको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि इस दौरान आप अपने विचारों की उधेड़-बुन और तंद्रा में खो गए थे। अच्छी खबर यह है कि आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं, आप उतने ही ज़्यादा सजग और सचेत हो जाएंगे। प्रेम से पूर्ण सजगता आती है जब आप हर दिन अपने आसपास की ज़्यादा से ज़्यादा प्रिय चीज़ों को देखने की सचेत कोशिश करेंगे, तो आप ज़्यादा सजग और सतर्क हो जाएंगे। अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखें? ब्लेस पास्कल, जो एक गणितज्ञ और दार्शनिक थे, वो कहते हैं, मन की स्पष्टता का अर्थ जोश की स्पष्टता भी है। इसलिए महान और स्पष्ट मन जोश के साथ प्रेम करता है और अपनी प्रिय चीज़ों को साफ साफ देखता है। सजग रहने का एक तरीका ऐसे सवाल पूछकर अपने मन को उलझाना है। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? मैं ऐसी कितनी चीज़ें देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? यहाँ ऐसा और क्या है जिससे मैं प्रेम करता हूँ? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मैं रोमांचित हो उठूँ? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिल सके? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिसके बारे में मैं जोशीला हूँ? क्या मैं अपनी प्रिय कुछ और चीज़ें देख सकता हूँ? मैं ऐसा क्या सुन सकता हूँ जो मुझे सचमुच प्रिय है? जब आप अपने मन से सवाल पूछते हैं तो वो विवश होकर जवाब खोजने लगता है। जवाबों तक पहुँचने के लिए यह तत्काल बाकी विचारों को रोक देता है। रहस्य अपने मन से नियमित रूप से सवाल पूछते रहना है। आप जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे, अपने मन पर आपका उतना ही ज़्यादा नियंत्रण होगा। तब आपका मन आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके साथ काम करेगा और वही करेगा जो आप इसे करवाना चाहते हैं। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो कई बार यह बिना ड्राइवर वाली मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगेगा। आप अपने मन के ड्राइवर हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी लें और इसे बता दें कि आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। निर्देश देकर इसे व्यस्त रखें। जब आप अपने मन में कोई काम नहीं बताते हैं, तभी यह अपने आप काम करता है। भगवद गीता में लिखा है, जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है। आपका मन बहुत ही शक्तिशाली और शानदार औजार है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में रखना होगा। इसे अनियंत्रित विचारों से भटकने की अनुमति न दे। इसके बजाय इसे आदेश दे कि यह प्रेम देने में आपकी मदद करे। मन को प्रेम पर केंद्रित रहने का प्रशिक्षण देने में ज़्यादा समय नहीं लगता। एक बार जब आप यह काम कर लेंगे तो फिर देखते ही रह जाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या होता है। यस दोस्तों, हमें खाली हमारे विचारों में खोए हुए नहीं रहना है। हम कहीं पर जाए, कुछ भी पढ़ भी रहे होते हैं, किसी से कुछ बात कर रहे होते हैं, तो हमें वो बात महसूस करनी है। सामने वाले में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, उसके गुणों के बारे में महसूस करना है। ऐसे हमें महसूस करना है। और आज का आपको टास्क है कि आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है कि आपको क्या क्या पसंद है, कौन सी चीज़ें पसंद है, क्या करना पसंद है, डांस करना पसंद है, गाना पसंद है, क्या करना पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, दूसरों के क्या गुण आपको अच्छे लगते हैं। तो आपको ये टास्क रहेगा और हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कृतज्ञता की कुंजी। तो दोस्तों, अभी तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।